हेलो दोस्तों, क्या हाल है। राकेश यादव सर की बुक हम 9700 प्लस कर रहे हैं। मैथ्स की परसेंटेज का चैप्टर है और क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरह है। फोकस हो रहा है ना? ठीक या ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो ध्यान से पढ़ना, लैंग्वेज पढ़ना, वरना क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ईजी। ठीक है, लैंग्वेज पढ़ना बस ध्यान से। A shopkeeper bought 20 kg of rice at ₹55 पर kg। 20 किलो चावल 55 रुपये के लिए, 55 रुपये पर केजी है 20 किलो चावल। और 25 किलो चावल 50 रुपये पर केजी वाले हैं, 50 रुपये किलो जो मिल रहे चावल। और 35 किलो चावल 60 रुपये पर किलो वाले हैं। ठीक है, ठीक है। और उसने 150 रुपये इधर से उधर जब सामान ढोया तो उसके लगे 150 रुपये। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहते हैं इसको। फिर उसने टोटल टोटल चावल मिला मिलू के 62.56 पर किलो पर केजी बेचे हैं। ठीक, समझ आ रहा है? तो सबसे पहले हम टोटल चावल लिख लेते हैं कितने हैं। वैसे बात का काम है, स्टार्टिंग में ही लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। 20 किलो चावल सबसे पहले वाले जो 55 रुपये पर केजी वाले हैं। फिर 25 किलो आए हैं, 25 किलो आए हैं चावल। और फिर उसके बाद 35 किलो आए हैं। ये टोटल सारा मिला के हो जाएगा तुम्हारा 80 किलो। 80 किलो टोटल चावल आए हैं। ठीक है, और पैसे निकाल लेते हैं अब। जो 20 किलो चावल हैं वो कितने रुपए पर केजी वाले हैं? 55। कितना हो गया? 110, 1100। ठीक, दूसरा है हमारा, पेज क्यों उड़ रहा है, रुक जाओ कुछ करता हूँ इसका जुगाड़। दूसरा है हमारा 25 किलो चावल 50 रुपये पर केजी वाले। ये 50 रुपये पर केजी वाले हैं, तो ये होगा 1250। तीसरा है हमारा 35 किलो चावल 60 रुपये पर केजी वाले, 60 रुपये पर किलो वाले। 2100 रुपये के हो गए। 2100 ही है ना? 18, 21 या राइट, 2100 के हो गए। तो ये टोटल रुपया कितना हो गया? जोड़ दो एक बार, 5, 4 और 1 5, 4, 4550 हो गया। और इसमें अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ दो, 0, 10, 7, 4700, 4700 टोटल रुपया हो गया हमारा। ठीक है, तो अब हम सिंपल है भैया, आ गया 47, 5 1 6 5 5 10। कुछ लफड़ा हुआ है, जस्ट अ सेकेंड। मैं कह रहा था ना कुछ हुआ है, यहाँ पे हमने गलत ऐड कर दिया 5, क्योंकि मुझे लग ही रहा था यार, क्योंकि यहाँ पे आंसर ठीक नहीं आ रहा था। 5, इन तीनों को जब ऐड करा 5, 2, 3, 4, यहाँ 4 आएगा। क्या यार बताते भी ना तुम, तो मुझे पता चल गया, नहीं तो पूरा क्वेश्चन कर लेते फिर बाद में कहते अरे भाई ये तो आंसर ही नहीं आया। 4 और 1 5 5 10, 5 6, यहाँ आ गया 4600। इतना समझ में आया? थम्स अप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये हमने जो 80 किलो चावल निकाले थे ना, 80 किलो टोटल जो हैं, तो फिर 80 किलो जो चावल हैं वो कितने रुपए पर केजी वाले हैं? टोटल रुपया निकालना है ना, टोटल पैसा 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 पैसा, मनी 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 मनी, जिसके लिए पढ़ रहे हो तुम। तो ये हो जाएगा 62.56, इतने रुपये पर केजी है। तो ये पूरा मल्टीप्लाई करके आ रहा है 500.48, 500 पॉइंट नहीं 5004.8। ठीक, ये पूरा मल्टीप्लाई करके, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया था पहले ही, क्योंकि मैं तुम्हें क्वेश्चन कराने से पहले खुद करता हूँ एक बार सारे क्वेश्चन, जिससे कि क्वेश्चन जल्दी हो जाएं। ठीक है, अब ये इससे कितना ज़्यादा है? ये इससे 404.8 ज़्यादा है, ज़्यादा है इतना। और परसेंटेज निकालना, कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हो गया, किस में से? जो सीपी होता है ना, जो सीपी क्वेश्चन में लिखा भी होता है देन करके, बाद क्वेश्चन में किसी किसी क्वेश्चन में देन लिखा होता है, देन के बाद जो लिखा होता है वो नीचे आ जाता है, और बाकी नहीं तो सीपी को नीचे रख देते हैं। ये 4600 मल्टीप्लाई बाय 100, 0। तो हमें ऑप्शन देखने सबसे पहले, ऑप्शन ज़्यादा क्लोज तो नहीं है। अगर ऑप्शन ज़्यादा क्लोज हैं
तो पॉइंट रखेंगे, मतलब पॉइंट के बाद वाली वैल्यू रखेंगे। अगर ऑप्शन क्लोज नहीं है और दूर दूर है तो पॉइंट की वैल्यू बाहर में जाए, हमें कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे पॉइंट की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं, इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इससे ही निकाल दो आंसर। तो 46 8 जा रहा है ना, तो फिर देख लो 8 आ रहा है 368, 9 नहीं जा रहा तो 8 आ गया। अब ऑप्शन देख लो, ये ऑप्शन से करो, मतलब लास्ट में आ गए तो ऑप्शन से ही करना होता है। अगर पेपर में सॉल्व करने लगोगे भाई 4-5 मिनट एक क्वेश्चन खा जाएगा, हो गया फिर तुम्हारा पेपर पूरा और बन गए तुम्हें इंस्पेक्टर। तो 8% के करीब जो है वो तुम्हारा आंसर हो गया। तो ये हो गया 8.8%। ठीक है, चलो फिर राम राम।